दोस्तों, अगर आप 12वीं या फिर ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस साबित हो सकता है, क्योंकि CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने सचिवालय सहायक के पद पर सीधी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ आपको मिलेगी 56,000 रुपए की शानदार सैलरी और साथ में बहुत सारे अलाउंस मिलने वाले हैं। कोई इंटरव्यू नहीं होगा और सबसे खास बात, सीधे चयन का मौका। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैंने लिखा है लोग छोड़ेंगे आप पकड़ लीजिए, गेम पलट जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा क्यों मैंने ऐसे लिखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जो आपके सिलेक्शन के चांस को कई गुना बढ़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी रिक्रूटमेंट 2025, यहां पर आप लोग देखिएगा कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी हैज रिलीज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फिल आउट द फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 20 मई 2025, मतलब 20 मई 2025 लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का। आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग कहां से फॉर्म भर सकते हो, कहां ये मिलेगा, आप लोग हमेशा पूछते हो मुझसे। यहां पर देखिए, आप लोगों को ये जो वेबसाइट है यहां पर आप लोगों को जाना है और वहां पर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। यहां पर देखिए, पूरी डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट कब हुआ था? ये रिलीज डेट 16 अप्रैल 2024 को, और लास्ट डेट कब है? ये 20 मई 2025 है। आप लोग जल्दी, जितना जल्दी हो सके जाके फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहां पर देखिए नेम ऑफ द पोस्ट और कितने पोस्ट है, यही चीज आप लोगों को समझना है और मुझे समझाना है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल कितने पोस्ट है? यहाँ पे 9 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट SNP, यहाँ पर देखिए 5 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट FA 7 पोस्ट है। उसके बाद देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर टोटल 5 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल आपका 26 पोस्ट होने वाला है। दोस्तों, अब बहुत से लोग यही सोचकर इस फॉर्म को छोड़ देते हैं, अरे सिर्फ 26 पोस्ट ही तो है, इतना कम वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा? ना ना ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप जैसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स यही सोचकर फॉर्म नहीं भरते हैं और इसी वजह से कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है और बाद में आप अपने दोस्तों से सुनते होंगे, यार मैं तो सचिवालय में लग गया। आप सोचते होंगे, यार फॉर्म कब आया था, तुमने बताया नहीं। और ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। अगर आप SSC CGL, बिहार CGL, NTPC या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस तो पहले से ही तैयार है। करना है क्या? कुछ नहीं, बस रिवीजन करना है। तो आपको बस यही मौका पकड़ना है और ये CSIR की भर्ती वही मौका है आप लोगों को। तो दोस्तों, सोचिए मत, सीधा एक्शन लीजिए, फॉर्म जरूर भरिएगा। हो सकता है 26 में से एक सीट आपके नाम का हो, इसलिए मैंने आपको बोला था, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लोग छोड़ेंगे आप पकड़ लीजिए, गेम पलट जाएगा। चलिए आगे मैं पूरी डिटेल बताता हूं आपको, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है पूरे जानकारी हम लोग वहां से करेंगे और सिलेबस क्या है, क्या होने वाला है, सब हम लोग देखेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो सैलरी होने वाला आपका बहुत ही अच्छा सैलरी है, 19,900 से लेकर 63,200, और साथ में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस और भी जितना घूमने फिरने का बहुत सारा अलाउंस मिलने वाला, वो भी हम लोग आगे वो भी हम आपको बताएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही। जूनियर स्टेनोग्राफर का सैलरी देखिए, वो भी कितना शानदार है, कितना ही अच्छा जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ये। यहाँ पर देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन है क्या मांगा गया है, 12th, मतलब अगर आप 12th पास है, और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, मतलब अगर आपको कंप्यूटर टाइपिंग आता है, नहीं भी आता है तो आप लोग 1 महीना में सीख जाओगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है जूनियर स्टेनोग्राफर, यहां पर देखिए 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। आगे हम लोग देखते हैं एज लिमिट। मिनिमम एज लिमिट अगर आपका 18 साल है और मैक्सिमम आपका 28 साल मांगा गया है। बाकी जो एज लिमिट में जो छूट है, जैसे SC ST वालों को 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो PWD वाले हैं उनको 10 साल। और जो यहाँ पर छूट प्रदान किया जाएगा, आपका सर्टिफिकेट में जो सेंट्रल OBC है वो बना होना चाहिए, स्टेट OBC मान्य नहीं होगा। देखिए आगे देखिए, कैटेगरी में आपका जो फी लगने वाला है,
अनरिजर्व जो यूआर कैंडिडेट है उनका 500 रुपए, ओबीसी के लिए 500 रुपए लगने वाला है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 500 रुपए, एससी एसटी वालों के लिए कोई फी नहीं लगने वाला है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी कोई फी नहीं लगेगा। यहां पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, इन कंप्यूटर टाइपिंग विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब आपका एक एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग होने वाला है। चलिए अभी हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहां से हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, CSIR, डेट ऑफ पब्लिकेशन देखिए लिखा हुआ है सब। यहां पर देखिए स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, 16 अप्रैल 2025 9 बजे से, और शाम के 20 मई 2025 को 5 बजे तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, वापस मैं वही बात बोलने वाला हूं। यहां पर देखिए टोटल आपका 26 पोस्ट है, 9 5 कितना 14 14 7 21 एंड 5 26 पोस्ट, ठीक है। वापस से मैं वही बात बोल रहा हूं, आप जैसा बहुत सारे कैंडिडेट सही सोचकर फॉर्म नहीं भरेंगे कि बहुत ही कम सीट है, लेकिन आप लोग बात ध्यान दीजिएगा, इस वैकेंसी के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं कोई भी पोस्ट के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल, बिहार सीजीएल या एनटीपीसी, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, या ग्रुप डी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आप लोगों का सिलेबस पहले से ही तैयार है, इसका सिलेबस बहुत ही ईजी है, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जूनियर सेक्रेटरीट जनरल का पोस्ट है, यहाँ पर 28 साल से, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में तो 28 साल आपका मिनिमम एज मैक्सिमम एज होना चाहिए। पे स्केल देख लीजिए कितने ही शानदार है, मतलब 40,000 के आसपास, बाकी जो आपको अलाउंस मिलेगा वो अलग से। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है, और बाकी आपका कंप्यूटर नॉलेज हो तो सबको आता ही है, क्योंकि बचपन से लोग अपना आप कंप्यूटर पढ़ने लगे हैं। उसके बाद देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट SNP, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट F&A, ठीक है, और जूनियर स्टेनोग्राफर, सबका आपका क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है। यहां पर अगर हम लोग आगे देखते हैं, एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसमें कितना एज आपको एज में छूट मिलेगी। बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस, हाँ मैंने आपको बताया था सैलरी के अलावा अगर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। न्यू पेंशन स्कीम हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, मतलब मेडिकल अलाउंस मिलने वाला है, लीव ट्रेवल कंसेशन फी मिलने वाला है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलने वाला है, और भी देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एकोमोडेशन अलाउंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। इतने सारे आपको अलाउंस मिलेंगे, बाकी आप एक्स्ट्रा जो मिलता है वो तो आप अलग ही छोड़ दीजिए, वो यहाँ पर हम लोग नहीं बता सकते। जनरल इंफॉर्मेशन एंड अदर कंडीशन, बाकी हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। आगे हम लोग आगे देखते हैं, एज लिमिट और रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। द एप्लीकेशन शुड हैव completed the age of 18 year and should not be aged above 28 by 27 year applicable, ठीक है, मतलब 28 साल आपका मैक्सिमम है, मिनिमम आपका 18 साल है। और जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 5 साल, एससी एसटी के लिए आपका ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए आपका जो 5 साल है, एंड ओबीसी के लिए आपका 3 साल है, ठीक है। और जो सेंट्रल जो आपको ओबीसी बना होना चाहिए, यहां पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपका सेंट्रल लेवल का ओबीसी बना होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, सिलेबस क्या है आपका। एज लिमिट के बारे में मैंने बता दिया, यहां पर देखिए एससी एसटी वालों के कितना 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग एक बार एज लिमिट देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब एग्जाम कैसे होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। हाँ, अप्लाई कैसे करना है, आप लोग हमेशा पूछते हैं सर मुझे बताइए कहाँ इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप लोग एक बार देखिएगा, यहाँ पर देखिए वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, आप लोग गूगल पे जाइएगा, यहाँ पे वेबसाइट का नाम क्लिक कीजिएगा, http://www.nal.res.in। यहाँ पर अगर आप लोग कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी के बारे में बता दिया मैंने। यहां पर देखिए जब आप लोग फॉर्म भरोगे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन अ मर्ज सिंगल पीडीएफ फाइल, मतलब आपको सिंगल पीडीएफ फाइल में आपको मर्ज करना पड़ेगा जो 5 MB से कम होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर 10th एसएससी सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर एसएससी और 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा, वो मैंडेटरी होगा। 10+2 12th या डिप्लोमा अगर आप लोग किए हैं तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और आपको 500 रुपए का एप्लीकेशन फी जो नॉन रिफंडेबल है वो आपको जमा करना पड़ेगा साथ में,
ठीक है। फिर है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी कैटेगरी से आप लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल का चाहिए होगा। अगर आप लोग स्टेट लेवल का भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। एनी हायर एजुकेशन, अगर आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, कोई भी फील्ड से किए हैं, वो आप लोग को मार्कशीट और सब कुछ आपको जमा करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो नेम, डेजिग्नेशन और कितने साल सर्विस किए हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और एनी अदर और भी कोई अगर सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, जैसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या फिर कुछ और कोर्स किए हैं तो आप लोग अपलोड कर दीजिएगा साथ में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए मोड ऑफ एग्जाम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। क्या होने वाला सिलेबस, देयर विल बी टू पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। द पेपर 2 विल बी एवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम मार्क्स। मतलब अगर आप लोग पेपर 1 क्वालिफाई अगर करोगे तभी आप लोग का पेपर 2 चेकिंग के लिए जाने वाला है। यहां पर देखिए क्या है सिलेबस। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ओएमआर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। दो क्वेश्चन विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम होगा 12th लेवल पे। टोटल क्वेश्चन आपका 200 क्वेश्चन होगा। टोटल आपको टाइम मिलने वाला है 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पेपर 1 में क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब आपका रीजनिंग का टेस्ट होने वाला है। टोटल नंबर क्वेश्चन कितना है, 100 है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। रीजनिंग बहुत इजी है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सेट मार लेते हो या प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत आसान से आप लोगों का रीजनिंग क्वालिफाई हो जाएगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद पेपर 2 की बात करें, यहां पर देखिए क्या है सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, वो 50 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। उसके बाद आपका होने वाला पेपर 1 एंड पेपर 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर में। यहां पर देखिए इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। बहुत ही ईजी है, आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। आप लोग पहले प्री का तैयारी करो या फिर जो सीबीटी का एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी करो। द टाइम अलॉटेड फॉर टाइपिंग विल बी 10 मिनट। ठीक है। आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अब आगे हम लोग देखते हैं जो स्टेनोग्राफर का है उस पोस्ट के लिए, यहां पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या लिखा हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सेम, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 200 क्वेश्चन होगा। यहां पर देखिए कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर। यहां पर स्टेनोग्राफर का केवल एक पेपर होने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। सेम हमारा नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, मतलब 200 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग सेम होने वाली है। अब आप आगे देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश के लिए आपको कितना मिलेगा, 50 टाइम ड्यूरेशन, मतलब 50 मिनट मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब, यहां 70। ठीक है। हिंदी के लिए आपको 65 मिनट मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।